सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है पूजन पटेल। ये कुंडली आई है अहमदाबाद गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिए। यूं कार्यक्रम के सबसे पहले आरंभ में आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की है। पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति मानव जीवन का प्रथम और प्रधान लक्ष्य है। इसके अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम, जिन्हें त्रिवर्ग के अंतर्गत रखा गया है, और चौथा मोक्ष, जिसे प्रधान लक्ष्य कह करके देवताओं के द्वारा इसकी वंदना की गई है। मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही है। अब ये प्राप्त कैसे होता है? तो देवताओं की आराधना से, पितरों के निमित्त यज्ञ और पितरों के निमित्त दान से, संतान की प्राप्ति से, है ना, संतान की प्राप्ति से, और असूया दोष उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का वैसा कोई भ्रम ना हो, और वो उसका भोजन बिल्कुल ही अशुद्ध ना हो। मतलब कहने का अर्थ है, व्रत करने का अर्थ होता है व्रत से युक्त होकर के जीवन जीना। व्रत से युक्त होने का अर्थ होता है कि उसका भोजन बिल्कुल ही शुद्ध हो, जिसमें कोई भी दोष ना लगा हो। दोष युक्त भोजन व्रत के अंतर्गत व्यक्ति को नहीं आने देता है, उसका जीवन व्रत ही नहीं होता। ये पुरुषार्थ चतुष्टय के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें धर्म करता हुआ व्यक्ति अर्थ कमाता है और धार्मिकता के साथ जीकर के उसका उपभोग करता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, जिसमें संतान उत्पत्ति भी प्रधान माना गया है। मतलब संतान उत्पत्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस पे एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, स्कंद पुराण की बात है। 10 पुत्र से उत्तम एक पुत्री का उत्पन्न होना है। 10 पुत्र जितना पुण्य देते हैं, उससे ज़्यादा और उससे कई गुना ज़्यादा एक संतति में पुत्री पैदा करने का होता है। और एक पुत्री पैदा करने का जितना प्रतिफल पुण्य का मिलता है, उससे ज़्यादा एक वृक्ष लगाने का प्रतिफल मिलता है। क्लियर है? 10 पुत्र पैदा किया और पुत्री नहीं हुई, यानी कि वो अशुद्ध रहा। पर 10 पुत्र हुआ और एक पुत्री हो गई, तो 10 पुत्र से भी ज़्यादा पुण्यफल की प्राप्ति हो गई। और अगर पुत्री भी ना हुई और पुत्र भी ना हुआ, तो एक वृक्ष लगा दिया, उससे भी कम से कम बहुत उत्तम माना गया है। क्लियर है? अब आइए आपको विषय पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली में इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, शरद ऋतु शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि। अब एक बड़ी अच्छी बात है, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पापग्रह बनते हैं, जब व्यक्ति का जन्म किसी पापग्रह के चंद्रमा में हुआ है, तो व्यक्ति बड़ा बेतरतीब होता है, वो अटपटा होता है और कई बार उसको जल्दबाजीपन की बीमारी लग जाती है। या दूसरे स्तर पे ये कहें तो शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के जो चंद्रमा होते हैं, वो पापग्रह होने के कारण व्यक्ति के मनोभावों को एक जैसा बनने नहीं देते। वो बार बार फिकल माइंडेड होता है, बदलता रहता है। शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा जब पापग्रह होंगे, तो व्यक्ति को नौकरी में, धन संपत्ति इकट्ठा करने में, अपने मन की बात को किसी तक आसानी से पहुंचाने में, उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को कई बार उसके कारण, इन सब चीज़ों से व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। इनका जन्म गुरुवार को हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति में गंभीरता है और वो अच्छी बुद्धि का है, धर्म को पहचानने वाला, सत्कर्म को पहचानने वाला, बड़ों का आदर और जिज्ञासु होता है। इसके अतिरिक्त इनकी कुंडली में जो हस्त नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, जिसके कारण व्यक्ति भुजाओं का मालिक होता है, उसकी पहचान बड़ी अच्छी होती है। शुभ योग तैतल करण में जन्मे होने से व्यक्ति शुभत्व की प्राप्ति करता है और जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि भी करता है। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में बैलेंस करने की अद्भुत क्षमता है, और साथ ही साथ उसके अंदर दैवत्व का गुण भी विराजमान है। जहाँ व्यक्ति किसी भी प्रकार के कमजोरीपन से अपने आप को मुक्त करना चाहता है और हमेशा परमात्मा की शरणागति धारण करना चाहता है, खूब जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को ईश्वर के सन्निकट ले जाकर के बिठा देने का जो फल मिलता है, वो बाकी के अन्य किसी भी कामों में नहीं है। आप चाहे कितनी भी स्थिति में मजबूत हों, कमज़ोर हों, धनाढ्य कितने हो जाए, पर ईश्वर की अनुकंपा नहीं रहेगी तो निस्संदेह आपके काम बिगड़ते जाएंगे और आर्थिक क्षति भी होगी, सामाजिक क्षति भी होगी, मानसिक क्षति भी होगी और हर तरीके की क्षति ही देखने को मिलती है। पर भगवत कृपा से जो व्यक्ति भगवान के स्मरण से अपना जीवन हमेशा ही युक्त रख रहा है, उसको परेशानियों से कम 2-4 बार होना पड़ता है, या कई बार उसकी परेशानी स्वयं ठाकुर जी अपने मत्थे ले लेते हैं। क्लियर है?
यहाँ पे ये धनु लग्न की कुंडली है और लग्नेश नीच के हैं पर परिवर्तन योग में है। ध्यान से समझिए, लग्न का अधिपति जन्म कुंडली में धन भाव में बैठा, ये व्यक्ति को धन के पीछे भागने वाला और कई बार स्वार्थी विचारधाराओं से युक्त रख देता है। धन भाव में गुरु का बैठना और शनि के संग परिवर्तन, मतलब शनि गुरु की राशि में और गुरु शनि की राशि में, ये परिवर्तन योग व्यक्ति को कई बार बहुत ही ज़्यादा धन के प्रति और धन के पीछे भागने वाला और साथ ही साथ व्यक्ति के कार्यक्षेत्र को थोड़े बहुत विलंब से परिणाम में रखने वाला बनेगा, क्योंकि लग्न पे तब शनि की दृष्टि जाएगी। शुक्र और चंद्रमा यहाँ लाभेश होकर के और अष्टम भाव के अधिपति का एक साथ बैठना इनके लाभ को कमजोर करेगा, क्योंकि इस पे मैंने एक सूत्र बताया था जिसपे बात मैंने कही थी कि शुक्र और चंद्रमा जब एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो उनकी पत्नी सुंदर मिलती है, लेकिन जब उस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ेगी जो इस कुंडली के लिए द्वितीयश और तृतीयश होकर के सामान्य ग्रह के रूप में अपने आप को परिभाषित करते हैं, तो ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति के पत्नी से मतभेद, मन का पिछोड़ना, मन में विक्षोभ और किसी भी जल्दबाजी में रहने की प्रवृत्ति आसान हो जाती है। द्वितीय भाव में गुरु जब नीच के होंगे और उनका नीच भंग शनि के साथ होगा तो अब उनके परिणाम थोड़े देर से लेकिन अच्छे मिलेंगे। सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, जहां बुध सप्तम भाव और सूर्य भाग्य भाव के अधिपति होकर के एक साथ बैठे हैं। भाग्य भाव के अधिपति का बाधकेश बुध के साथ बैठना भाग्य भाव में कमजोरी देने का कारण बन सकता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति की उच्च शिक्षा, पिता का सुख, पिता से वैमनस्य और व्यक्ति के स्वयं की प्रतिस्पर्धा स्वयं से होने लगती है। इसके अतिरिक्त दशमांश कुंडली में लग्न में ही शनि का बैठना, जो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति हैं, और लग्न का अधिपति तीसरे भाव में मेहनत करता हुआ गुरु से दृष्ट हो रहा है। मेहनत करे और सफल हो, मेहनत करे और सफल हो, तभी जाकर के ये कुंडली आगे बढ़ेगी। वैसे गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है, मंगल का प्रभाव ठीक है, शनि यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं जो इस कुंडली के मार्केश होते हैं, और जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति मंगल और लग्न के अधिपति चंद्रमा। तो मंगल और चंद्रमा का संबंध इस कुंडली के लिए कैसा है? सकट योग का है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार कारोबार में गड़बड़ी, नुकसान के योग, आर्थिक क्षति, देर से पैसे कमाना और कई बार परिणाम कमजोर मिलना या अंक कम मिलना। लेकिन व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का सुख मिलता रहा है, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद उसके पास है, क्योंकि लग्नेश और लग्न दोनों पे गुरु की दृष्टि है। मतलब लग्नेश चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि, लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि। ये स्थिति व्यक्ति को ये बात कह रही है कि धैर्य रखो, स्थिति को शांत होने दो, निश्चित रूप से परिणाम बनेगा। अब इसके लिए आपको अपनी कुंडली में, इस कुंडली में नौकरी भाव के अधिपति शुक्र नीच के हैं, जिनका नीचभंग कहीं से भी नहीं हुआ है। इस कारण से ही कई बार आपकी कुंडली में नौकरी वाले क्षेत्र में परेशानी होती है। आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को किस तरीके से देख रहे हैं, यही बताता है जन्म कुंडली का छठा भाव। अगर इस भाव के अधिपति कमजोर होंगे तो व्यक्ति का अर्थ क्षेत्र और अर्थ कमाने का क्षेत्र कमजोर होता है, विलंब होता है, देर हो, क्योंकि इस भाव के अधिपति शुक्र नीच के हैं और शनि से दृष्ट है, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। ना तो इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे होते हैं, ना तो इस कुंडली के लिए शनि अच्छे होते हैं। कई बार तो बुध और चंद्रमा भी कमजोर हो जाते हैं। इस वजह से कई बार भाग्य भाव में एक ऐसा ग्रह बैठा है जो इस कुंडली का बाधकेश है। सूर्य राहु के संपर्क में आकर के व्यक्ति के आत्म संतुलन को कमजोर और पीड़ित करने का काम कर रहे हैं। लग्न के अधिपति पहले ही नीच के हैं, हालांकि उनका नीच भंग है पर वक्री हैं 20 डिग्री के। इस वजह से कई बार उनका शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे ये बात भी कहूँगा कि अब इसके प्रभावों को समझने की बारी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव में 20 डिग्री 4 कला के वक्री हुए हैं। इस कारण से उनका प्रभाव इस कुंडली के लिए डिफरेंशिएट करके लग्न पे असर करेगा, जिसके कारण व्यक्ति में गंभीरता, धर्म की समझ, बड़ों का आदर, गुरुजनों का सत्कार और किसी भी तरीके से अपने काम के प्रति सकारात्मक होने का भाव अगर बन रहा है तो निस्संदेह ये गुरु के प्रभावों में लग्न के प्रभावों की स्थिति को बता रहा है। क्लियर है? यहाँ केतु जन्म कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति के संग युति में है या नजदीक बैठे हैं। वैसे ये कुंडली तृतीयेश और धनेश का चतुर्थ भाव में आना माता से और माता के पक्ष से हमेशा ही व्यक्ति को लाभ देता है। नवांश कुंडली में गुरु और बुध का बैठना दाम्पत्य का बहुत अच्छा और दार्शनिक चिंतन में जाना, भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव या 4 नंबर की राशि में शत्रु के घर में बैठना और 12वां भाव कंफ्यूजन में है। शुक्र यहाँ भी नीच के हैं, शुक्र यहाँ भी हैं, वर्गोत्तम है। इस वजह से देर से ही सही पर व्यक्ति को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा दे देते हैं। पद प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिल जाती है पर मेहनत बाकी रहेगी। ये बात मैंने इतनी बताई। इनकी कुंडली में धन क्षेत्र और सुख का क्षेत्र निश्चित रूप से परिवर्तन योग होने के कारण
बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होगा। और उससे भी अच्छी बात है कि व्यक्ति थोड़ी बहुत लोच के साथ, थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ, थोड़ी बहुत कट्टरता के साथ और थोड़े बहुत परेशानियों के साथ संपत्ति भी इकट्ठा करेगा। अगर चंद्रमा पापग्रह हो रहे हैं तो निस्संदेह हमें अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा आवश्यकता है उसको निखारने की। इसके अतिरिक्त अगर परिवर्तन योग बन रहा है तो हमें उस पर भी काम करने की आवश्यकता है कि कुंडली को कैसे और भी ज़्यादा गति दी जाए। इसमें आपको और भी ज़्यादा गहराई से इस बात पे फोकस करने की आवश्यकता होगी कि भाग्य भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में केंद्र के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं और उस पर गुरु की दृष्टि भी नहीं है, राहु के संग है, किसी अन्य शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इसका सीधा स्पष्ट अर्थ ये निकलता है कि हमें अपने धर्म, हमें अपने पराक्रम, हमें अपने छोटे बड़े भाई, हमें अपने गुरुजन, हमें अपने शास्त्रार्थ की क्षमता, हमें अपने धर्म को समझने की आवश्यकता पे बल देने की बात होगी। अन्यथा ये चीज़ें राहु के कारण कई बार गड़बड़ी में जा सकती है। वैसे एक बात और भी है कि यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा में से शुक्र जब नीच के हो जाते हैं तो वैसे भी व्यक्ति की कुंडली में अनुभवों की कमी हो जाती है, क्योंकि वस्तुतः शुक्र अनुभव के मामले में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। शुक्र के साथ चंद्रमा का बैठना सुंदरता और सामाजिक परिवेश बड़ा ही मजबूत और श्रेष्ठ बनाता है, पर उस पर गुरु की दृष्टि इसमें और भी ज़्यादा तेज धार लाने की कोशिश करती है, पर उस पर शनि की दृष्टि उस धार को कमज़ोर या शांत करने की स्थिति में लेके चली जाती है। वैसे आपकी कुंडली में अगर आप देखें तो दशम स्थान में शुभ ग्रह बैठे तो हैं, पर मंगल और राहु का पापकर्त्री भी लगा है, या यूँ कह सकते हैं कि उस भाव के आगे और पीछे, यानी कि दशम स्थान जो आपका राजनीति, जो आपका बल है, जो आपकी कुंडली का धन का सुख है, जो आपकी कुंडली में मानसिक शांति के बाद का सुख है, उस भाव को पापकर्त्री जब लगेगा तो उसमें अनएस्टैब्लिशमेंट भी देखने को मिलेगा। नवमांश कुंडली में अगर गुरु और बुध यहाँ नहीं बैठे होते तो व्यक्ति की कुंडली में अच्छे पद पे जाने का योग नहीं बना होता। लग्न कुंडली में नवमांश कुंडली के लग्न के अधिपति शुक्र जा करके जन्म कुंडली में 12वें नीच के हैं, सूर्य के संग बैठे हैं, तो इस आधार पे ये बात भी निकल के सामने आती है कि व्यक्ति को अपनी पराक्रम की स्थिति दूर जा करके दुरुस्त स्थापित होकर के उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। वैसे इस कुंडली के लिए लग्नेश धन भाव में मंगल से दृष्ट उच्च की राशि को देख रहे हैं मंगल, इस कारण से व्यक्ति के पास आयु अच्छी होती है, उसका साधन अच्छा होता है, उसकी गणना बहुत अच्छी होती है, उसकी तार्किकता और उसकी कुंडली में धार्मिकता, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही श्रेष्ठ बन रही हैं। अब इनकी कुंडली में ये तो इनके वर्ग चार्ट की स्थिति बनी। लग्न के अधिपति का धन में जाना योग बनेगा और इनिशियल एजुकेशन देर से आरंभ होती है या कई बार उसमें थोड़ी बहुत बाधाएं बनती है। पराक्रम भाव और धन भाव के अधिपति होकर के शनि परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। गुरु और चंद्रमा का योग इस कुंडली में एक दूसरे से नवम पंचम में, गुरु और शुक्र एक दूसरे से नवम पंचम में। शुक्र जो जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति हैं, उनको धन भाव के अधिपति शनि ने देखा है, जिसके कारण व्यक्ति गाहे बगाहे निश्चित रूप से धनवान भी होता है, क्योंकि धन और लाभ का योग व्यक्ति को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। और विशेषतया ये इसलिए क्योंकि गुरु और शनि का परिवर्तन भी, तो एक अतिरिक्त उन्हें बल भी मिल रहा है। चतुर्थ भाव के अधिपति का तीसरे में जाना या धन भाव में जाना अच्छा माना जाएगा। धन भाव से जाने से कारण व्यक्ति के कम से कम मानसिक अव्यवस्था का शिकार वो नहीं होता है, वो किसी को भी ठगता नहीं है। पंचम भाव के अधिपति का पंचम को देखना, और ये पंचमेश होने के साथ साथ 12 में है, इस कुंडली में मांगलिक दोष वगैरह नहीं है। और धन भाव के अधिपति को देखना या धन भाव को देखना पंचमेश का, ये व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, यश और विद्या का विशारद बनाता है। ऐसी अवस्था व्यक्ति की क्रिएटिविटी को बहुत ही ज़्यादा जागृत रखने वाली होती है। वही छठे भाव के अधिपति का नवम भाव में जाना या दशम भाव में जाना, दोनों ही चीज़ें अच्छी होती हैं, पर यहाँ पे व्यक्ति जल्दी हताश न हो, निराश न हो, उदास न हो, और किसी भी तरीके से अपने चिंतन की प्रक्रिया को कमज़ोर करके अपने अनुभवों को सेंध न लगाए या उन्हें कमज़ोर ना करे। स्टडी करे, रुके, मंथन करे और उसके बाद किसी निर्णय पे पहुँचे। सप्तम भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, भाग्येश के साथ युति करना, विवाह के बाद बड़ा अच्छा बदलाव होता है। विवाह की दिशा उत्तर और पूर्व बहुत अच्छी है। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातक बहुत अच्छे होंगे। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में मेष और सिंह राशि के जातक भी अच्छे होते हैं। अष्टम भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, पंचम में आना, नवम में आना, दशम में आना थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ परिणाम देता है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति अगर चंद्रमा और सूरज होते हैं
तो उन्हें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। इस वजह से भी कि कई बार अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी और लग्न पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति की गंभीरता स्वतः जागृत होती है और वो निश्चित रूप से बड़ी आयु का मालिक भी होता है। वैसे इस कुंडली में लग्न के अधिपति मकर राशि में बैठे हैं और राशि के अधिपति कन्या राशि के अधिपति बुध जन्म कुंडली में भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। ये योग व्यक्ति को स्थिर आयु प्रदान करने वाला होता है। ये कन्या लग्न की कुंडली है जहाँ व्यक्ति कई बार थोड़ा जल्दबाज और थोड़ा शांत दोनों ही प्रवृत्ति को मैच करता है। अपने बल पे धन कमाना चाहता है, अपने बल पे वो सारी चीज़ें करना चाहता है, अपने बल पे ही दान करना चाहता है, अपने बल पे ही वो सारी चीज़ें सीखना भी चाहता है। ये कन्या राशि का प्रभाव होगा। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठना ये ठीक रहा। दशम भाव जन्म कुंडली में थोड़ा कमज़ोर होगा। एकादशवां जन्म कुंडली में ठीक होगा। एकादशवें भाव के अधिपति का नीच का होना और इस कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते हैं। कारण है क्योंकि एकादशवें भाव में जब किसी पापक ग्रह की राशि बनती है तो उसे ज़्यादा अच्छा कहा जाता है। और एकादशवें भाव में मंगल का बैठना किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उस पर किसी पापक ग्रह का भी कोई प्रभाव नहीं है। उस भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि है जिसके कारण व्यक्ति कई जगह से धन कमाना चाहता है और चालाकी से युक्त होकर के अपना काम बनाना भी चाहता है। उसका काम थोड़ा रुक करके विलंब के साथ हो जरूर पर हो अवश्य जाता है। 12वें भाव के अधिपति का लाभ में आना या पीछे जाना कई बार विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। नक्षत्र की बात करूंगा तो सबसे पहले सूर्य आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास भौतिकता से सराबोर होने का योग है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास आयु अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, संतति के योग बहुत अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में रिसर्च बहुत अच्छा है और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपके अंदर की धार्मिकता हमेशा ही बनी रहेगी। चंद्रमा की दशा में जब शनि आएंगे तो मानसिक दुर्बलता, चंद्रमा की दशा में जब शुक्र आएंगे तो आर्थिक पक्ष नुकसान, कई बार दाम्पत्य में कमजोरी और कई बार आर्थिक नुकसान होने का योग बनता है। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में आपकी ऊर्जा का संचरण सही दिशा में नहीं हो रहा है, उसको ठीक जगह पे लगाइए और पता करिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जहाँ पढ़ना हो वहाँ पढ़ रहे हैं या नहीं, जिस विषय को पढ़ना है वो विषय पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये कई बार मंगल गड़बड़ी कर सकते हैं। जल्दबाजी में होकर के व्यक्ति कई बार अपना ही लाभ नुकसान में रख लेता है। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए अनुभव और धार्मिकता से युक्त है। गुरुजनों की सेवा, माता पिता की आदर के बारे में विचार करता है और वह निश्चित रूप से पिता से अगर संबंध अच्छा ना हो सके तो कम से कम माता से तो अवश्य ही अच्छा रखे। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक है और निश्चित रूप से आपके पास वो धनदायक बन रहे हैं। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में खर्चीला, शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में तकनीक की समझ, राहु और केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में अनुभव और खर्चीला बनाने के साथ साथ धनवान बनाने का योग भी बना रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में केतु बैठे होंगे, इस वजह से आपकी कुंडली में कम से कम धार्मिकता आपकी जीवन भर बनी रहेगी। कभी भी भगवान के प्रति जो चरणों में अनुराग है वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। भगवान के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो पंचम भाव को देख रहे हैं। इस भाव के अधिपत कारक ग्रह मंगल से दृष्ट हैं। इस भाव का अधिपति मंगल अपने भाव से केंद्र में है, इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं, इस भाव के ठीक पीछे शनि बैठे हैं और राहु की दृष्टि है। राहु और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगा। इस वजह से थोड़े बहुत कष्ट के साथ व्यक्ति को उसके अंक का साधन मिल जाता है। ये इतनी सारी चीज़ें आगे बढ़ के बता दूं तो कौन से ग्रह कितने प्रतिशत का परिणाम करेंगे। सूर्य को बल देने की आवश्यकता है, इस वजह से अगर हो सके तो भगवान सूर्य की स्तुति गाइए। चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक है, वो 100% के परिणाम के साथ आपकी कुंडली में आपको कई बार अपने रोजगार के प्रति भी आकृष्ट करने का भाव जागृत करते हैं। मंगल को बल देना है, इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ, किसी मंदिर का प्रतिदिन धोना और प्याज लहसुन तक की अनिवार्यता अपने जीवन में से खत्म करिए। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में और गुरु का प्रभाव 50% होगा, इस वजह से सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझना आपके लिए आसान है। गुरु का प्रभाव खत्म होने के बाद शुक्र और शनि में से आपकी कुंडली में 25% ये दोनों ग्रह ठीक है, और हालांकि वो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इस वजह से उनका बलवान होना मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कहूँगा भी नहीं। और शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं वहाँ कई बार आपके करियर को कन्फ्यूजन में रखने वाले और आपके परिणामों को कमज़ोर करने वाला भी बन रहा है। हालांकि दाम्पत्य बिल्कुल ही ठीक होगा, इस कुंडली में कोई कमज़ोरी उसकी नहीं है। राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली को कमज़ोर बना सकती हैं, इस वजह से ही अभी आप भ्रम में हैं और ये भ्रम अभी 2029 के जून तक है। इसलिए कोशिश करिए कि इस दशा को कैसे और भी ज़्यादा फायदे में इस्तेमाल किया जाए और इस दशा काल में अपना रास्ता तैयार किया जाए
जिससे कि आगे का जो है वो मार्ग मिल सके। इतनी सारी चीज़ें हैं। दशमांश कुंडली में लग्नेश जन्म कुंडली में तृतीय में है, मेहनत करवाएंगे, पर गुरु से दृष्ट है, इस वजह से सफलता भी मिलेगी। आप जिस काम में डटे हुए हैं उस काम में डटे रहिए। इस कुंडली में पदाधिकारी बनने का योग भी है, पर विलंब है, देर है। 60% तक योग बने हैं नौकरी के, 40% परिणाम आपकी मेहनत पे निर्भर करेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।